हेलो स्टूडेंट, कौटिल्य लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग ऋग्वेद के प्रमुख मंडल तथा उनके रचयिता के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम किसकी चर्चा करेंगे? ऋग्वेद के प्रमुख मंडल और उनके रचयिता की। मंडल और रचयिता। द्वितीय मंडल के रचयिता थे गृत समद भार्गव। द्वितीय मंडल के रचयिता थे गृत समद भार्गव ऋषि। इस ऋषि ने ही द्वितीय मंडल की रचना की थी। तृतीय मंडल की रचना विश्वामित्र ऋषि ने की थी और इसी मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल या तीसरे मंडल में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख पाया जाता है और इसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। विश्वामित्र एक महान ऋषि थे। भगवान राम के काल में भी यह ऋषि थे। चतुर्थ मंडल की रचना वामदेव ने की। चतुर्थ मंडल की रचना किसने की? वामदेव ने। इसमें कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है, यानी इस चौथे या चतुर्थ मंडल में कृषि प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। कृषि कार्यों के बारे में वर्णन पाया जाता है। पांचवा मंडल, इसकी रचना अत्रि ऋषि ने की थी। पांचवें मंडल की रचना किसने की थी? अत्रि ऋषि ने। छठे मंडल की रचना भारद्वाज ऋषि ने की थी। छठे मंडल की रचना किसने की थी? भारद्वाज ऋषि ने। और भारद्वाज ऋषि का जो कर्म भूमि आपको पता ही है, प्रयागराज में स्थित है। प्रयागराज में ही भारद्वाज ऋषि रहते थे। सातवें मंडल की रचना वशिष्ठ ऋषि ने की थी। सातवें मंडल की रचना किसने की थी? वशिष्ठ ऋषि ने थी। वशिष्ठ ऋषि भी भगवान राम के समय के थे और भगवान राम के गुरु थे। वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों ऋषि भगवान राम के गुरु थे और ये दोनों ऋषियों ने उन्हें शिक्षा और दीक्षा दी थी। साथ में कुछ समय भगवान भारद्वाज ऋषि के आश्रम में भी वनवास के दौरान प्रयागराज में उनसे आशीर्वाद लिए थे, उनसे ज्ञान भी प्राप्त किए थे। आठवें मंडल की रचना कण्व और अंगिरस ऋषि ने की थी। आठवें मंडल की रचना किसने की थी? कण्व और अंगिरस ऋषि ने आठवें मंडल की रचना की थी। नौवां मंडल की रचना पवमान अंगिरा ऋषि ने की थी। नवें मंडल की रचना किसने की थी? पवमान अंगिरा ऋषि ने की थी। इसमें सोम का वर्णन मिलता है। नवें मंडल में किसका वर्णन मिलता है? सोम का वर्णन मिलता है। दसवें मंडल की जो रचना है महासुक्ति और क्षुद्र सुक्ति ऋषि ने की थी। 10वें मंडल की रचना किसने की थी? महासुक्ति और क्षुद्र सुक्ति ऋषि ने की थी। और इस 10वें मंडल में ही वर्ण व्यवस्था का वर्णन पाया जाता है। इस 10वें मंडल में ही वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। इसी के साथ आज का यह टॉपिक हम लोग समाप्त करते हैं। पुनः आपसे हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।